हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास। 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 भारत में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा गोवा में की गई। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा गोवा में की गई। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा गोवा में की गई। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा गोवा में की गई। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा गोवा में की गई। ब्रिटिश कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस 1684 में बॉम्बे में लगाया। ब्रिटिश कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस 1684 में बॉम्बे में लगाया। ब्रिटिश कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस 1684 में बॉम्बे में लगाया। ब्रिटिश कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस 1684 में बॉम्बे में लगाया। ब्रिटिश कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस 1684 में बॉम्बे में लगाया। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल क्रिस्टोफर दास पाल क्रिस्टोफर दास पाल क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। भारत में प्रथम समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजेट था। भारत में प्रथम समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजेट था। भारत में प्रथम समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजेट था। भारत में प्रथम समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजेट था। भारत में प्रथम समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजेट था। भारत में प्रथम समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजेट था। भारत में प्रथम समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजेट था। भारत में प्रथम समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजेट था। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट था, जिसे 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा शुरू किया गया था। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट था, जिसे 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा शुरू किया गया था। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट था, जिसे 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा शुरू किया गया था। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट था, जिसे 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा शुरू किया गया था। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट था, जिसे 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा शुरू किया गया था। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट था, जिसे 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा शुरू किया गया था। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट था, जिसे 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा शुरू किया गया था। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट था, जिसे 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा शुरू किया गया था। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जिसे युगल किशोर ने 1826 में प्रकाशित किया था। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसे युगल किशोर ने 1826 में प्रकाशित किया। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसे जुगल किशोर ने 1826 में प्रकाशित किया था। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसे जुगल किशोर ने 1826 में प्रकाशित किया था। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसे जुगल किशोर ने 1826 में प्रकाशित किया था। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसे जुगल किशोर ने 1826 में प्रकाशित किया था। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसे जुगल किशोर ने 1826 में प्रकाशित किया था। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसे जुगल किशोर ने 1826 में प्रकाशित किया था। 1818 में मार्समैन ने दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका का बंगाल में शुरू किया। 1818 में मार्समैन ने दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका बंगाल में शुरू की। 1818 में मार्समैन ने दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका बंगाल में शुरू की। 1818 में मार्समैन ने दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका बंगाल में शुरू की। 1818 में मार्समैन ने दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका बंगाल में शुरू की। 1818 में मार्समैन ने दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका बंगाल में शुरू की। 1818 में मार्समैन ने दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका बंगाल में शुरू की। 1818 में मार्समैन ने दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका बंगाल में शुरू की। 1818 में मार्समैन ने दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका बंगाल में शुरू की। 1818 में मार्समैन ने दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका बंगाल में शुरू की। 1818 में मार्समैन ने दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका बंगाल में शुरू की। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को माना जाता है। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को माना जाता है। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को माना जाता है। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को माना जाता है। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को माना जाता है। प्रेस अधिनियम प्रेस अधिनियम प्रेस अधिनियम
प्रेस अधिनियम, प्रेस अधिनियम, प्रेस अधिनियम। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799, सेंसरशिप एक्ट। 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 फ्रांसीसी आक्रमण के भय से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस पर कानूनी नियंत्रण लगाया और इसके तहत यह आवश्यक किया कि सभी समाचार पत्र अपने स्वामी, संपादक और अपने मुद्रक का नाम समाचार पत्र में अंकित करेंगे। फ्रांसीसी आक्रमण के भय से ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस पर कानूनी नियंत्रण लगाया। इसके तहत यह आवश्यक किया कि सभी समाचार पत्र अपने स्वामी, संपादक और अपने मुद्रक का नाम समाचार पत्र पर में अंकित करेंगे। फ्रांसीसी आक्रमण के भय से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस पर कानूनी नियंत्रण लगाया। इसके तहत यह आवश्यक किया कि सभी समाचार पत्र अपने स्वामी, संपादक और अपने मुद्रक का नाम समाचार पत्र में अंकित करेंगे। फ्रांसीसी आक्रमण के भय से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस पर कानूनी नियंत्रण लगाया। इसके तहत यह आवश्यक किया कि सभी समाचार पत्र अपने स्वामी, संपादक और अपने मुद्रक का नाम समाचार पत्र में अंकित करेंगे। फ्रांसीसी आक्रमण के भय से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस पर कानूनी नियंत्रण लगाया। इसके तहत यह आवश्यक किया कि सभी समाचार पत्र अपने स्वामी, संपादक और अपने मुद्रक का नाम समाचार पत्र में अंकित करेंगे। आगे चलकर 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय इस कानून को समाप्त कर दिया गया। आगे चलकर 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय इस कानून को समाप्त कर दिया गया। आगे चलकर 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय इस कानून को समाप्त कर दिया गया। आगे चलकर 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय इस कानून को समाप्त कर दिया गया। आगे चलकर 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय इस कानून को समाप्त कर दिया गया। लाइसेंस अधिनियम 1827, 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 लाइसेंस अधिनियम 1827। गवर्नर जनरल एडम्स ने 1827 में इसे लागू किया। गवर्नर जनरल एडम्स ने 1827 में इसे लागू किया। गवर्नर जनरल एडम्स ने 1827 में इसे लागू किया। गवर्नर जनरल एडम्स ने 1827 में इसे लागू किया। गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने 1827 में इसे लागू किया। इसके अनुसार बिना लाइसेंस के लिए प्रेस की स्थापना अथवा प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। इसके अनुसार बिना लाइसेंस के लिए प्रेस की स्थापना अथवा प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। इसके अनुसार बिना लाइसेंस के लिए प्रेस की स्थापना अथवा प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। इसके अनुसार बिना लाइसेंस लिए प्रेस की स्थापना अथवा प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। इसके अनुसार बिना लाइसेंस लिए प्रेस की स्थापना अथवा प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। यह अधिनियम उन समाचार पत्रों के विरुद्ध लाया गया था जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे अथवा जिनके स्वामी भारतीय थे। यह अधिनियम उन समाचार पत्रों के विरुद्ध लाया गया था जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे अथवा जिनके स्वामी भारतीय थे। यह अधिनियम उन समाचार पत्रों के विरुद्ध लाया गया था जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे अथवा जिनके स्वामी भारतीय थे। यह अधिनियम उन समाचार पत्रों के विरुद्ध लाया गया था जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे अथवा जिनके स्वामी भारतीय थे। यह अधिनियम उन समाचार पत्रों के विरुद्ध लाया गया था जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे अथवा जिनके स्वामी भारतीय थे। इस अधिनियम द्वारा राजा राम मोहन राय के पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राजा राम मोहन राय के पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राजा राम मोहन राय के पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राजा राम मोहन राय के पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद किया गया। इस अधिनियम द्वारा राजा राम मोहन राय के पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद किया गया। राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार, 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 राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार। प्रेस अधिनियम 1835, मेटकॉफ अधिनियम। 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 कार्यवाहक गवर्नर जनरल मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और लाइसेंस अधिनियम 1827 को समाप्त कर दिया। कार्यवाहक गवर्नर जनरल मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और लाइसेंस अधिनियम 1827 को समाप्त कर दिया। कार्यवाहक गवर्नर जनरल मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और लाइसेंस अधिनियम 1827 को समाप्त कर दिया। कार्यवाहक गवर्नर जनरल मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और लाइसेंस अधिनियम 1827 को समाप्त कर दिया। कार्यवाहक गवर्नर जनरल मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और लाइसेंस अधिनियम 1827 को समाप्त कर दिया। इस कारण मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता की संज्ञा दिया गया। इस कारण मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों की मुक्तिदाता की संज्ञा दिया गया। इस कारण मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों की मुक्तिदाता की संज्ञा दिया गया। इस कारण मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों की मुक्तिदाता की संज्ञा दिया गया। इस कारण मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों की मुक्तिदाता की संज्ञा दिया गया। वस्तुतः यह अधिनियम प्रकाशक और मुद्रक को केवल प्रकाशन की सूचना सरकार को देने के लिए बाध्य करता था। वस्तुतः यह अधिनियम प्रकाशक और मुद्रक को केवल
प्रकाशन की सूचना सरकार को देने के लिए बाध्य करता था। वस्तुतः यह अधिनियम प्रकाशक और मुद्रक को केवल प्रकाशन की सूचना सरकार को देने के लिए बाध्य करता था। वस्तुतः यह अधिनियम प्रकाशक और मुद्रक को केवल प्रकाशन की सूचना सरकार को देने के लिए बाध्य करता था। वस्तुतः यह अधिनियम प्रकाशक और मुद्रक को केवल प्रकाशन की सूचना सरकार को देने के लिए बाध्य करता था। पंजीकरण अधिनियम 1867, 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 पंजीकरण अधिनियम 1867। इसके तहत मेटकॉप अधिनियम 1835 को परिवर्तित कर दिया गया। इसके तहत मेटकॉप अधिनियम 1835 को परिवर्तित कर दिया गया। इसके तहत मेटकॉप अधिनियम 1835 को परिवर्तित कर दिया गया। इसके तहत मेटकॉप अधिनियम 1835 को परिवर्तित कर दिया गया। इसके तहत मेटकॉप अधिनियम 1835 को परिवर्तित कर दिया गया। इसका उद्देश्य प्रेस और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उन्हें नियमित करना था। इसका उद्देश्य प्रेस और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उन्हें नियमित करना था। इसका उद्देश्य प्रेस और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उन्हें नियमित करना था। इसका उद्देश्य प्रेस और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उन्हें नियमित करना था। इसका उद्देश्य प्रेस और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उन्हें नियमित करना था। वस्तुतः इसके तहत किसी भी मुद्रित सामग्री पर प्रकाशक का नाम एवं स्थान का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य बनाया गया। वस्तुतः इसके तहत किसी भी मुद्रित सामग्री पर प्रकाशक का नाम एवं स्थान का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य बनाया गया। वस्तुतः इसके तहत किसी भी मुद्रित सामग्री पर प्रकाशक का नाम एवं स्थान का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य बनाया गया। वस्तुतः इसके तहत किसी भी मुद्रित सामग्री पर प्रकाशक का नाम स्थान का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य बनाया गया। वस्तुतः इसके तहत किसी भी मुद्रित सामग्री पर प्रकाशक का नाम स्थान का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य बनाया गया। देसी समाचार पत्र अधिनियम 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 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 देसी समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देसी समाचार पत्र अधिनियम 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देसी समाचार पत्र अधिनियम 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वायसराय लिटन के समय, वायसराय लिटन के समय देसी समाचार पत्र भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर अंकुश लगाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। वायसराय लिटन के समय देसी समाचार पत्र भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर अंकुश लगाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। वायसराय लिटन के समय देसी समाचार पत्र भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर अंकुश लगाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। वायसराय लिटन के समय देसी समाचार पत्र भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर अंकुश लगाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। वायसराय लिटन के समय देसी समाचार पत्र भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर अंकुश लगाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस एक्ट के निम्नलिखित प्रावधान थे। 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 प्रेस को यह लिखित वचन देना था कि वह सरकार के विरुद्ध कोई लेख नहीं छापेगा। प्रेस को यह लिखित वचन देना था कि वह सरकार के विरुद्ध कोई लेख नहीं छापेगा। प्रेस को यह लिखित वचन देना था कि वह सरकार के विरुद्ध कोई लेख नहीं छापेगा। प्रेस को यह लिखित वचन देना था कि वह सरकार के विरुद्ध कोई लेख नहीं छापेगा। प्रेस को यह लिखित वचन देना था कि वह सरकार के विरुद्ध कोई लेख नहीं छापेगा। प्रत्येक मुद्रक एवं प्रकाशक के लिए जमानत राशि रखना आवश्यक। प्रत्येक मुद्रक एवं प्रकाशक के लिए जमानत राशि रखना आवश्यक। प्रत्येक मुद्रक एवं प्रकाशक के लिए जमानत राशि रखना आवश्यक। प्रत्येक मुद्रक एवं प्रकाशक के लिए जमानत राशि रखना आवश्यक। प्रत्येक मुद्रक एवं प्रकाशक के लिए जमानत राशि रखना आवश्यक। जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा और इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा और इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा और इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा और इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील नहीं होगी। इस तरह यह अधिनियम अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव करता था। इस तरह यह अधिनियम अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव करता था। इस तरह यह अधिनियम अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव करता था। इस तरह यह अधिनियम अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव करता था। इस तरह यह अधिनियम अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव करता था। इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली भाषा में सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किया।
जिसमें नील आंदोलन के किसानों की मांग का समर्थन किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली भाषा में सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसमें नील आंदोलन के किसानों की मांगों का समर्थन किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली भाषा में सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसमें नील आंदोलन के किसानों की मांगों का समर्थन किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली भाषा में सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसमें नील आंदोलन के किसानों की मांगों का समर्थन किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली भाषा में सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसमें नील आंदोलन के किसानों की मांगों का समर्थन किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली भाषा ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश 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 ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश। यह पहला ऐसा समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। यह पहला ऐसा समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। यह पहला ऐसा समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। यह पहला ऐसा समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। यह पहला ऐसा समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में वायसराय रिपन ने रद्द कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में वायसराय रिपन ने रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को वायसराय रिपन ने रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को में वायसराय रिपन ने रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में वायसराय रिपन ने रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में वायसराय रिपन ने रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में वायसराय रिपन ने रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में वायसराय रिपन ने रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के सभी प्रावधान 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम के माध्यम से पुनः लागू कर दिए गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के सभी प्रावधान 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम के माध्यम से पुनः लागू कर दिए गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के सभी प्रावधान 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम के माध्यम से पुनः लागू कर दिए गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के सभी प्रावधान 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम के माध्यम से पुनः लागू कर दिए गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के सभी प्रावधान 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम के माध्यम से पुनः लागू कर दिए गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के सभी प्रावधान 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम के माध्यम से पुनः लागू कर दिए गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के सभी प्रावधान 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम के माध्यम से पुनः लागू कर दिए गए। प्रेस अधिनियम 1908 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 प्रेस अधिनियम 1908। इसके तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि जिस किसी प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा की प्रेरणा मिलती है तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। प्रेस अधिनियम 1908। इसके तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि जिस किसी प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा की प्रेरणा मिलती है तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। प्रेस अधिनियम 1908। इसके तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि जिस किसी प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा की प्रेरणा मिलती है तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। प्रेस अधिनियम 1908। इसके तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि जिस किसी प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा की प्रेरणा मिलती हो तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। प्रेस अधिनियम 1908। इसके तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि जिस किसी प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा की प्रेरणा मिलती है तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 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 भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। इसके तहत समाचार पत्र के प्रकाशक से जमानत राशि के रूप में 500 से 2000 तक की राशि रखवाई जा सकती है। इसके तहत समाचार पत्र के प्रकाशक से जमानत राशि के रूप में 500 से 2000 तक की राशि रखवाई जा सकती है। इसके तहत समाचार पत्र के प्रकाशक से जमानत राशि के रूप में 500 से 2000 तक की राशि रखवाई जा सकती है। इसके तहत समाचार पत्र के प्रकाशक से जमानत राशि के रूप में 500 से 2000 तक की राशि रखवाई जा सकती है। इसके तहत समाचार पत्र के प्रकाशक से जमानत राशि के रूप में 500 से 2000 तक की राशि रखवाई जा सकती है। प्रकाशित सामग्री के आपत्तिजनक होने का निर्णय अदालत को नहीं बल्कि प्रांतीय सरकार के पास होगा। प्रकाशित सामग्री के आपत्तिजनक होने का निर्णय अदालत को नहीं बल्कि प्रांतीय सरकार के पास होगा। प्रकाशित सामग्री के आपत्तिजनक होने का निर्णय अदालत को नहीं बल्कि प्रांतीय सरकार के पास होगा। प्रकाशित सामग्री के आपत्तिजनक होने का निर्णय अदालत को नहीं बल्कि प्रांतीय सरकार के पास होगा। प्रकाशित सामग्री के आपत्तिजनक होने का निर्णय अदालतों को नहीं बल्कि प्रांतीय सरकार के पास होगा। विधि आयोग के सदस्य समाचार पत्र समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश पर 1921 में भारतीय प्रेस अधिनियम 1908 एवं 1910 रद्द कर दिया गया। विधि आयोग के सदस्य समाचार पत्र समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू के सिफारिश पर 1921 में भारतीय प्रेस अधिनियम 1908 1910 रद्द कर दिया गया। विधि आयोग के सदस्य समाचार पत्र समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू के सिफारिश पर 1921 में भारतीय प्रेस अधिनियम 1908 एवं 1910 रद्द कर दिया गया। विधि आयोग के सदस्य समाचार पत्र समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश पर 1921 में भारतीय प्रेस अधिनियम 1908 और 1910 रद्द कर दिया गया। विधि आयोग के सदस्य समाचार पत्र समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश पर 1921 में भारतीय प्रेस अधिनियम 1908 और 1910 को रद्द कर दिया गया। विधि आयोग के सदस्य समाचार पत्र समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश पर 1921 में भारतीय प्रेस अधिनियम 1908 1910 रद्द कर दिया गया।
विधि आयोग के सदस्य एवं समाचार पत्र समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू के सिफारिश पर 1921 में भारतीय प्रेस अधिनियम 1908 और 1910 रद्द कर दिया गया। ब्रिटिशकालीन प्रमुख समाचार एजेंसी, 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 एजेंसियां और स्टेब्लिश्ड। रॉयटर प्रथम समाचार एजेंसी 1860, 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 रॉयटर प्रथम समाचार एजेंसी 1860। एशियाटिक प्रेस ऑफ इंडिया 1905, एसोसिएट 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 प्रेस ऑफ इंडिया 1905। फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927, 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 फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927। यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934, 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 यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। ब्रिटिशकालीन प्रमुख समाचार एजेंसी, रॉयटर प्रथम समाचार एजेंसी 1860, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। रॉयटर प्रथम समाचार एजेंसी 1860, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। रॉयटर प्रथम समाचार एजेंसी 1860, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। रॉयटर प्रथम समाचार एजेंसी 1860, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। रॉयटर प्रथम समाचार एजेंसी 1860, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। रॉयटर प्रथम समाचार एजेंसी 1860, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। रॉयटर प्रथम समाचार एजेंसी 1860, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। रॉयटर प्रथम समाचार एजेंसी 1860, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। रॉयटर प्रथम समाचार एजेंसी 1860, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। राइटर प्रथम समाचार एजेंसी 1860, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। राइटर प्रथम समाचार एजेंसी 1860, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। हर हर महादेव।